बिलावल भुट्टो का बदला हुआ सुर, क्या यह सिर्फ दिखावा है? नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, जिसमें एक नया मोड़ आता दिख रहा है, या शायद सिर्फ भ्रम। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, अब शांति और सहयोग की बातें कर रहे हैं। कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर संवाद की वकालत कर रहे हैं, जबकि पहले वे भारत के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं। यही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने पहले भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उनका राजनीतिक इतिहास भारत विरोध पर ही खड़ा है। तो अचानक यह नरमी क्यों? क्या पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसकी वजह है, या फिर यह छवि सुधारने की रणनीति है ताकि दुनिया से मदद मिल सके? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान को दिखाना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में सेना का प्रभाव हमेशा रहा है। शायद यह बदलाव भी उसी का हिस्सा है। लेकिन भारत के लिए सबक यही है, पाकिस्तान के शब्दों और इरादों में फर्क रहा है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं दिखती, भरोसा करना मुश्किल है। अब भारत के रुख की बात करें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार साफ किया है, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। उनका कहना है, अगर आप आतंकवाद फैलाते हैं तो शांति की उम्मीद न करें। यह सिर्फ बयान नहीं, भारत की विदेश नीति का मूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट किया है, भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो सीमा पार कार्रवाई करेगा। उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी नीति का हिस्सा है। भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफलता पाई है। भारत का संदेश साफ है, पहले आतंकवाद पर कार्रवाई, फिर बातचीत। भारत पाकिस्तान तनाव अब पानी तक पहुंच गया है। सिंधु जल संधि, जो दशकों तक सहयोग का उदाहरण थी, अब विवाद का कारण बन रही है। भारत ने हाल ही में संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। आरोप है कि पाकिस्तान प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है। भारत अपनी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएं बना रहा है, जिस पर पाकिस्तान को आपत्ति है। दोनों देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी ने संकट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पानी को हथियार बना सकता है, जबकि भारत संधि के पालन का दावा करता है। अगर दोनों देश जल प्रबंधन में सहयोग करें तो समाधान संभव है, लेकिन मौजूदा अविश्वास में यह मुश्किल है। फिलहाल सिंधु जल संधि का भविष्य अनिश्चित है और यह तनाव का नया मोर्चा बन गया है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में चीन की भूमिका अहम है। पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है। लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, ड्रोन्स, सब चीन से। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। इस दोहरी चुनौती के जवाब में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत अब स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ा रहा है। तेजस, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, आईएनएस विक्रांत जैसे उदाहरण सामने हैं। इसका मकसद है विदेशी निर्भरता कम करना और भारत को रक्षा निर्यातक बनाना। भारत का संदेश साफ है, अब सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज किसी भी देश की छवि सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, उसके सामाजिक मूल्यों और मानवाधिकार रिकॉर्ड से बनती है। हाल ही में दुबई के पोर्टा पॉटी स्कैंडल ने दिखाया कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी घटना वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान की छवि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश की है। बिलावल भुट्टो के शांति के बयान इसी छवि सुधारने की कोशिश है। लेकिन जब तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरपंथ जारी है, छवि बदलना मुश्किल है। भारत ने खुद को जिम्मेदार वैश्विक शक्ति और लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उसे भी आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सॉफ्ट पावर, संस्कृति, मूल्य, नीतियां भी उतनी ही अहम हैं जितनी सैन्य ताकत। पाकिस्तान को समझना होगा, सिर्फ बयान बदलने से छवि नहीं बदलती, असली सुधार जरूरी है। तो भारत पाकिस्तान रिश्तों का भविष्य क्या है? बिलावल भुट्टो के बयानों से उम्मीद जगती है या यह छलावा है? हकीकत यह है कि फिलहाल बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं। अविश्वास की खाई गहरी है और भारत का रुख साफ, आतंकवाद पर कार्रवाई के बिना कोई बातचीत नहीं। फिर भी संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होने चाहिए। जलवायु, पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर न्यूनतम सहयोग संभव है।
भारत को अपनी ताकत बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखना होगा। भारत को पाकिस्तान के लोगों और सरकार में फर्क समझना होगा। आम जनता भी शांति चाहती है। अंततः दिशा इस पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान कौन सा रास्ता चुनता है, अतीत की राह या जिम्मेदार पड़ोसी बनने की। गेंद पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने अपनी शर्तें साफ कर दी हैं।